GMC कहाँ गई? जीमेल में चेक करूँ फिर? हम्म, इसमें आपने न्यू सेंड किया मेरे पास, उसी में न्यू पेज बना कर डाल देते ना। हम्म, वो जो लास्ट टाइम आपने मुझे दी थी, उसी में ही न्यू पेज बना कर ना मुझे सेंड कर देते आप। अच्छा। हम्म, इसमें कहाँ है वॉल क्लॉक, किधर है? इसमें इन सारों में से आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट उठाई है ऐसे? हम्म? इन सारे के सारों में से आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट उठाई है ऐसे? ये वाली कैटेगरी है? यही कैटेगरी है? ये सारे के सारे प्रोडक्ट? सही। मैं समझा नहीं। हाँ, एक ही प्रोडक्ट के ना हम लोग कीवर्ड सर्च करेंगे, ठीक है ना? हम्म। अच्छा। ठीक हो गया। अब ये जो कीवर्ड निकाले हैं ठीक है आपका। वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम, वॉल क्लॉक फॉर होम। होम के अंदर बेडरूम भी आ जाता है, लिविंग रूम भी आ जाता है, डाइनिंग टेबल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना? और इसकी सर्चेस देखो ना, वॉल क्लॉक फॉर होम, इसकी सर्चेस कम है एज कम्पेयर टू लिविंग रूम के। बेस्ट वॉल क्लॉक, हाँ ये भी ठीक है लेकिन नहीं। 3D वॉल क्लॉक, ठीक है। मॉडर्न वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम, सेम टू सेम आ गया है। अब आप एक चीज़ दिखाऊँ आपको, अगर आप वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम आप इसको फ्रेज में डाल रहे हो ना, कोई सर्च करेगा ना मॉडर्न वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम, आपका ऐड शो हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर कोई डेकोरेटिव वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम सर्च करेगा, ठीक है, इसको सर्च करेगा कोई इस तरह से डेकोरेटिव भी लिखेगा ना, तो आपका ऐड ना वॉल क्लॉक के ऊपर शो हो जाएगा, वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम पे, ठीक है ना? और सेम इसी बात आपने लिखा है, बेस्ट वॉल क्लॉक्स फॉर लिविंग रूम, और ऊपर वाला ये इसी के ऊपर ही आपका ना ये तीनों के तीनों कीवर्ड जो है शो हो जाएंगे। अब एक आता है आपका कीवर्ड के मॉडर्न वॉल क्लॉक्स, मॉडर्न किचन वॉल क्लॉक्स, इसके ऊपर आपका ऐड नहीं शो होगा, इस वाले के ऊपर जो आपने ये जो वॉल क्लॉक आपने डाला हुआ इसके ऊपर ना जस्ट ओनली आपके तीन ऐड शो होंगे, ये और ये। हाँ, इस तरह की कोई भी आप सर्च टर्म आके लिखता है, मॉडर्न लिख दे, बेस्ट लिख दे, ठीक है ना, कोई ब्रांड का नाम लिख के वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम लिखेगा, आपका ऐड जो है शो हो जाएगा। तो अब आप सिर्फ एक इस कीवर्ड को यूज करो या फिर इन तीनों को अलग अलग यूज करो, एक ही बात है। अगर आप इसको यूज कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी सर्चेस ज्यादा है, ठीक है ना, और ये रेलिवेंट भी है आपके वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम, ठीक है ना।
लिविंग रूम जो होता है ना, ये उन्हीं के हिसाब से ना, जो हमारा जहाँ पर बैठते होते हैं, सिटिंग होती है, टीवी वगैरह लगी होती है, वो लिविंग रूम आता है। ड्राइंग रूम वो भी लिविंग रूम के अंदर आता है। सारी सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वहाँ पर वो लिविंग रूम बोलते हैं, हम लोग ड्राइंग रूम बोलते हैं, हम लोग बेडरूम बोलते हैं, लिविंग रूम बोलते हैं उसको। ठीक है ना, बेडरूम को भी बोलते हैं, बेडरूम पे मास्टर बेडरूम भी कहते हैं, एग्जेक्टिव बेडरूम भी कहते हैं, इसमें मतलब कैटेगरीज आ जाती है बेडरूम्स के अंदर भी। तो मोस्टली जो होता है ना, लिविंग रूम के लिए बंदा सर्च कर रहा होता है कि मैं अपने जो भी आए गेस्ट वगैरह आके बैठे तो सही, उसके सामने ऐसे कौन सी घड़ी हो जो प्यारी लगे, तो वो उस चीज़ को सर्च करते हुए जो होता है ना, वो यही होता है सिर्फ सिर्फ। सही होगा, समझ आ गई आपको? हम्म। हम्म। हाँ। हाँ और क्या। देखो, वॉल क्लॉक फॉर होम लिखा हुआ है, अगर कोई सर्च करेगा वॉल क्लॉक, उसमें फिर ये पूरा का पूरा फ्रेज में कीवर्ड आना चाहिए। अब वॉल क्लॉक फॉर होम लिखा हुआ है ना, ये आना चाहिए। ठीक है ना, उसने लिखा मॉडर्न वॉल क्लॉक फॉर होम, देन आपका ऐड शो हो जाएगा। अगर वो लिखता है मॉडर्न किचन वॉल क्लॉक्स, तो आपका ऐड शो नहीं होगा, क्योंकि उसमें कीवर्ड होम नहीं आ रहा, उसमें किचन आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। फ्रेज के अंदर ये होता है कि आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो ना, इसके अगर फ्रेज लगाते हैं। अच्छा, फ्रेज किस तरह से होता है आपको पता है? फ्रेज किस तरह से शो होता है? हाँ, ये ये डबल लाइन जो शो होती है। हाँ, ये देखो, अब जैसे वॉल क्लॉक जो है, इसको आपने फ्रेज में करना है, ये आपने डबल लाइन यहाँ से लगाना है, और ये डबल अंडरस्कोर जो है ना, यहाँ से लगाना है। ये क्या हो गया है? ये फ्रेज के अंदर हो गया है। ठीक है। अच्छा, आपने इसको एग्जैक्ट में करना है, 3D वॉल क्लॉक लिखे हुए, इसको एग्जैक्ट में करना है। एग्जैक्ट के लिए कौन सा होता है? वो आप ये वाला लगाते हो। ठीक हो गया। ये इसको क्या कहते हैं? हाँ, इस तरह से कुछ कहते हैं उसको, हम लोग मैथ में भी पढ़ते थे, क्या क्या। ठीक हो गया। हाँ, ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट। तो ये जो है ना, ये एग्जैक्ट का शो कराता है। आप जो भी कीवर्ड यूज़ करेंगे एग्जैक्ट में इस तरह से शो होंगे। ठीक हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ, कोई भी कंपेन हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये कॉपी पेस्ट हमने एक कंपेन बनाई हुई है। ठीक है, हम इसी को ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जाते हैं हम लोग इसके क्या कहते हैं, कीवर्ड्स में। ये है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हमने ओपन किया। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है स्टिकर बाय लिखा हुआ है। ये क्या चल रहा है? ब्रॉड में चल रहा है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, आगे पीछे ये क्या है? ये ब्रॉड है। ब्रॉड में ये होता है कि आप आगे पीछे ना ब्रैकेट लगाते हो, या वो डबल जो अंडरस्कोर है वो भी नहीं लगाते। ठीक है ना। अगर आपने चेंज करना है इसको यहाँ से, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे इसको, ये फ्रेज पे चला जाएगा, ये एग्जैक्ट पे चला जाएगा। ठीक हो क्या? अगर इस तरह से करना है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप क्या कहते हैं इसको, यहाँ से भी इसको ना पकड़ के भी कर सकते हो। वो, अच्छा ये देखो, यहाँ से भी इसका मैच टाइप, क्योंकि गूगल ने ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ से भी आप कर सकते हो, मैच टाइप इसको तब्दील कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, यहाँ से कीवर्ड लिखा हुआ है, इसके साथ देखो जो पेंसिल बन रही है, एडिट का फॉर्म आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे भी जाकर आप यहाँ पर फ्रेज डाल दो। ये फ्रेज डाला, देखा, और ऑटोमेटिक उसने नीचे से उठा लिया है। उधर से भी कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अगर ये वाला कॉलम मैच टाइप वाला नहीं आ रहा, तो आप इसको कर सकते हो। ये देखो, मैं इसको यहाँ पर डालूंगा, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। हो गया मैच। अब मैं इसी को पकड़ के यहाँ से, मैं इसको पकड़ के फ्रेज करना चाहता हूँ, नीचे से सिलेक्ट करूँगा तो वो फ्रेज भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, तो ये फ्रेज मैच में चला गया है। अब कोई भी पर्सन आकर लिखेगा स्टिकर बाय, स्टिकर बाय या बाय स्टिकर, आगे पीछे अल्फाज कोई नहीं होता इसका, कोई कोई इशू नहीं होता। या तो स्टिकर्स बाय लिखे या बाय स्टिकर्स लिखे, हमारा ऐड शो होगा उसको। अगर वो लिखेगा कभी बेस्ट स्टिकर्स, ठीक है ना, इस तरह से लिखेगा फॉर बाय, तो फिर हमारा ऐड शो हो जाएगा। जो ये चीज़ें होती है ना, इज, एम, आर, फॉर, फ्रॉम, द, दैट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसका कीवर्ड से कोई मतलब नहीं होता।
ठीक है ना। कोई लिख रहा है कि भाई क्या कहते हैं, बेस्ट स्टिकर्स फॉर amazon, या फिर इस तरह से कोई लिख रहा है बाय स्टिकर्स, amazon स्टिकर्स बाय, इस तरह से आपको इसमें इस एम आ रहा है, आई वांट टू बाय स्टिकर्स फॉर माय स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इस तरह से कोई बड़ा उसने कोई इस तरह से चीज लिखे तो हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा, क्योंकि स्टिकर बाय जो है ना हमारा ही मेन कीवर्ड है। इसके अंदर आगे पीछे कोई और अल्फाज आ जाए तो वो हो जाएगा। अगर वो जस्ट ओनली आके लिखता जैसे ये लिखा हुआ है अमेजोन स्टिकर, इस अमेजोन स्टिकर अगर ये होता है एग्जैक्ट के अंदर, अगर कोई आगे लिखता स्टिकर्स, अमेजोन स्टिकर्स लिखता, या फिर हाँ फिर ऐड शो होता, या फिर लिखा था स्टिकर्स इन अमेजोन, हमारा ऐड शो हो जाता। ठीक है ना। फिर ये लिखा था अमेजोन स्टिकर्स फॉर अमेजोन, या अमेजोन स्टिकर्स, इस तरह से कोई इस एम आर जो होता है ना इसका कोई नहीं होता वर्डिंग का इशू। ठीक है ना। तो ये जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, हमारा ऐड जो है ना उसको शो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर इसके साथ और कीवर्ड आएगा तो फिर नहीं शो होगा। अमेजोन स्टिकर जैसे लिखा ना फॉर वाटर बॉटल्स, ये लिखा नीचे, ये नीचे फॉर वाटर बॉटल है, यहाँ पे कोई सर्च करेगा अमेजोन स्टिकर फॉर वाटर बॉटल, हमारा ऐड शो नहीं होगा। अगर वो लिखता है कि अमेजोन स्टिकर, ठीक है ना, या फिर स्टिकर्स फॉर अमेजोन, इसमें फॉर तो नहीं आ रहा जैसे ये आया है फॉर, इसमें अगर फॉर यूज करेगा तो हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। और इसमें से जो मैंने आपको बताया था नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है ना। अब देखो मैं, ये वाला मेरा कीवर्ड है, ये स्टिकर बाय, ये चल रहा है ऑलरेडी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसकी सर्च टर्म में जाता हूँ, उसको सर्च टर्म में जाकर देखता हूँ कि कौन कौन से लोग जो है ना इस कीवर्ड को ना सर्च करके आ रहे हैं। पहले देखो इसको कोई फिल्टर तो नहीं लगा हुआ इसको। हाँ ये स्टिकर फॉर वाटर बॉटल, इसको मैंने सर्च टर्म ओपन की मैंने इसकी। अब देखो यहाँ पे ना इतने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब ये क्या है, सारे के सारे लोग मेरे कीवर्ड के मुताबिक सर्च कर कर आ रहे हैं। कोई लिख रहा है स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स, ये क्या दिखा रहा है, इसका मैच टाइप एग्जैक्ट दिखा रहा है, जबकि हमने इस कीवर्ड को कहाँ यूज़ किया हुआ है, ब्रॉड पे यूज़ किया हुआ है। वो देख रहे, ये बता रहा है कि एग्जैक्टली यही का यही पूरा का पूरा यूज़र सर्च कर कर आपके ऐड के ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप इसको फिर से देखो ना, ये देखो ये मेरा कीवर्ड डाला मैंने, इसके आगे देखो ना फ्रेज आ रहा है ना एग्जैक्ट आ रहा है। ये क्या लिखा है, स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल। ठीक हो गया। तो अब वो ये बता रहे हैं कि एग्जैक्ट मैच है, टोटल आपके साथ मैच कर रहा है, ये गूगल ने अपनी तरफ से सजेस्ट दिए हुए हैं। ये क्या आ रहा है, वाटर बॉटल स्टिकर्स। आप देखो वाटर बॉटल स्टिकर्स आ गए, दरम्यान में फॉर नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये भी एग्जैक्ट मैच में दे रहा है। अब ये कह रहा है स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स। ठीक है ना, इसमें देखो ऐसा आ रहा था बॉटल्स, ये बॉटल्स में ऐसा आ रहा है, इसमें सिर्फ बॉटल है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी एस ई एस ये चीज़ें नहीं मेंशन करती होती। असल चीज़ होता है कीवर्ड, जो कीवर्ड यूज करे वो मैटर करता होता है। ठीक है ना, इज एम आर फॉर ये वो चीज़ें जो होती है ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ई एस ये चीज़ फॉर नहीं करती, आई एन जी लगा दो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि गूगल देखता है कि इसका मीनिंग क्या है, जो सर्च कर रहा है वो क्या चीज़ चाहता है, उसका मतलब क्या है। ठीक है ना, वो उस मतलब के मुताबिक ना आपको ऐड शो करा देता है। अब वो लिखे कि भाई स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स। ठीक है ना, तो आपने तो वाटर बॉटल ऐड किया हुआ है, वाटर बॉटल्स तो आपने ऐड नहीं किया हुआ। अब आप कह रहे हो कि काफ़ी सारी बॉटल्स के लिए मुझे स्टिकर चाहिए। ठीक है ना, आपने कीवर्ड ऐड किया हुआ है कि भाई अगर आपको स्टिकर चाहिए सिर्फ एक बोतल के लिए, तो गूगल का कहने का मतलब तो वही है ना, चाहिए तो वाटर बॉटल के लिए ना ऐड, आपको ज़्यादा हो या कम हो आपका ऐड शो हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं इसके। अब देखो हमने इसको क्या चलाया हुआ है, ब्रॉड पे चलाया हुआ है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कह रहा है ब्रॉड मैच, इसने पहले बता दिया ब्रॉड मैच है ये आपका, ये जो कीवर्ड मैच टाइप आ रहा है ना, ये ब्रॉड मैच के थ्रू आया है। उसने हाइड्रोफ्लैक्स स्टिकर्स की है, ये हाइड्रोफ्लैक्स को एक कैटेगरी होता है स्टिकर्स के अंदर। तो ये कहता है उसके ऊपर किसी ने सर्च किया है, आपका जो ऐड शो है 23 लोगों का ऐड शो है, जिसमें 2 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखो हमारा कीवर्ड क्या था, हमारा कीवर्ड था स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल। और ब्रॉड मैच में क्या होता है कि कोई भी इनमें से एक वर्ड भी यूज़ हो गया, ठीक है ना, तो उस पर हमारा ऐड जो है ना शो हो जाता है। हाँ, या तो स्टिकर शो हो या वाटर बॉटल शो हो, ठीक है ना, हमारा ऐड जो है उनको शो हो जाएगा। अब इसने क्या सर्च किया, इसने क्या हाइड्रोफ्लास्क स्टिकर्स सर्च किया, हमारा ऐड क्या इसको शो हो गया स्टिकर्स के ऊपर, क्योंकि हमारे कीवर्ड के अंदर स्टिकर्स था, स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल। तो उसने स्टिकर्स के ऊपर क्या किया, उसको ऐड किया स्टिकर्स को। हाँ, इन सबको हमारा ऐड शो हुआ है।
ये सर्च, उन्होंने ये सर्च किया, हमारा ऐड उनको शो हुआ। ठीक हो गया। अब देखो ये बता रहा है मुझे फ्रेज मैच में कि आप जो ने जो कीवर्ड यूज़ किया ना, ये टोटली इसमें सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। अब उसने क्या लिखा है, पर्सनलाइज्ड स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स। ठीक है ना। अब देखो हमारा कीवर्ड क्या है, स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स। तो उसने आगे एक कौन सा वर्ड यूज़ किया, अंदर ऐड किया पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइज जो है ना, वो उसने एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज़ किया। और स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल जो हमने यूज़ किया हुआ था, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा उसने बता दिया कि ये फ्रेज मैच में आया हुआ है। ठीक हो गया। हम लोग बेशक उसको ब्रॉड में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जो भी उसको एग्जैक्ट में यूज़ कर रहे हैं, हम उसको हम हमारी ऐड पे आ रहे हैं। हम्म। हाँ देख सकते हैं, अगर उसमें सेल भी आ रही है तो ये भी मैटर करता है, सेल आ रही है तो हाँ उसको हम देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये चीज़ भी होती है। अब देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों ने गूगल सर्च टर्म पे जाकर लिखा था ना, हम लोग एक चीज़ सर्च कर रहे थे। हाँ, नीचे उसने सजेशंस दे दी थी, सजेशंस दे दी थी ना। अब हमारा कीवर्ड है स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स। ठीक है ना। अब हर बंदे के जहन में तो नहीं है ना कि भाई मैंने वाटर बॉटल के ले लिया, कोई लैपटॉप भी सर्च कर रहा होगा, कोई कंप्यूटर भी सर्च कर रहा होगा। हाँ, तो गूगल जो है ना नीचे सजेशंस दे देता है, कीवर्ड्स की सजेशंस दे देता है नीचे कि भाई हमने जैसे स्टिकर लिखा, उसने सजेशन दे दी कि आपको वाटर बॉटल के लिए चाहिए, आपको लैपटॉप के लिए चाहिए। ये देखो, स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप, फॉर लैपटॉप दराज पाकिस्तान के मुताबिक बता रहा है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टिकर्स, FOR। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाटर, व्हाट्सएप देखो सारे व्हाट्सएप आ गया। अब मैं लिखता हूँ वॉल वॉल डिकोर्स आ गए हैं। ठीक है, और ये वाटर लिख दिया। देखो उसने फ़ौरन उसने उठा दिया, वाटर बॉटल कस्टम, ये कीवर्ड बता दिया उसने। लोग जो सर्च कर रहे हैं, वाटर बॉटल वाटर प्रूफ। ठीक है। पाइप्स हो गए, वाटर पाइप्स हो गए, बॉटल्स नियर मी। और देखो ये किसी ने क्या किया है, ये सर्च टर्म बताई हुई उसने। अब देखो जैसे ये आ रहा है, कैन आई पुट स्टिकर्स ऑन वाटर बॉटल, हमारा कीवर्ड क्या है, स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स। अब कोई सर्च करेगा ना, कैन आई पुट स्टिकर्स ऑन माई वाटर बॉटल, हमारा ऐड शो हो जाएगा उसे। हम्म। नहीं, इस पे ऐड नहीं होता, ये सजेशन इसलिए देता है कि लोग भी इस तरह से सर्च कर रहे हैं। ठीक है ना। और गूगल के पास डाटा है, गूगल आपके पास आपके ना आपको ईजीएस्ट करने के लिए ना वो सजेशन दे देता है कि आप क्या ये चीज़ तो नहीं फाइंड आउट कर रहे, आप ये चीज़ तो नहीं फाइंड आउट कर रहे। फिर हम जब इसमें क्लिक करेंगे तो उसके मुतालिक आ जाएगा। अब उसने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन आई पुट स्टिकर्स ऑन माई वाटर बॉटल, और हमारा कीवर्ड क्या, स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल। ठीक है ना। अगर हमने इसको फ्रेज मैच में चलाया होगा ना, स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल को, ठीक है ना, तो हमारा ऐड अगर कैन आई पुट पे भी होगा ना, हमारा ऐड शो हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब जैसे इसने लिखा हाउ टू स्टिक स्टिकर्स ऑन वाटर बॉटल, ठीक है ना, वो स्टिक करने के लिए, चिपकाने की बात कर रहा है, हाउ टू स्टिक कह रहा है, तो हमारा ऐड भी शो हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें एक कीवर्ड आ रहा है हाउ टू। हाउ टू जो है ना, ये होता है मकसद कि कैसे होगा बनाना, कि किसी की नॉलेज के हासिल करना, ये चीज़ें। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बता रहे यार किस तरह से चिपकता है, किस तरह से नहीं चिपकता, ये चीज़ नहीं कर रहे। तो हाउ टू जो होगा ना, ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड होगा। हाँ, आपने कंपेन बनाई, उसमें आपने नेगेटिव कीवर्ड पहले से, जो आप कह रहे हो कि हम ऐड चलाने के बाद हम लोग नेगेटिव कीवर्ड निकालते हैं, वो तो निकालते हैं हम लोग। लेकिन एक कुछ कीवर्ड होते हैं जो आप पहले डाल देते हो। ठीक है ना। अब आपकी प्रोडक्ट है, वेबसाइट के ऊपर बिक रही है, आप अमेजोन पे तो नहीं सेल आउट कर रहे, आप ईबे पे तो नहीं सेल आउट कर रहे, आप वॉलमार्ट पे तो नहीं सेल कर रहे। तो आप क्या करोगे, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, ये सारी सारी चीज़ें क्या कर दोगे, आप पहले से इसको नेगेटिव में डाल दोगे। कोई लोग भी अगर स्टिकर्स अमेजोन के लिए सर्च कर रहे हैं तो हमारा ऐड ना शो हो। अमेजोन पे दुनिया जहाँ की हर चीज़ है, हर बला है, उसको नेगेटिव हमने डाल दिया है। अगर हमारी प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं है, देन हम उसको अमेजोन हम नेगेटिव डाल देंगे। जो बंदा अमेजोन को सर्च कर रहा है, आ रहा है, तो उसने अमेजोन से ही खरीदना है, उसने आपके ब्रांड से नहीं खरीदनी। ठीक है ना। अमेजोन पूरा का पूरा वो देता है आपको, रिव्यूज़ देता है, सिक्योरिटी देता है, हर चीज़ देता है, प्रोडक्ट जेन्युइन देता है, वो फेक नहीं देता। इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ स्टिकर्स आर वाटर प्रूफ, ये भी हमारा नेगेटिव है, क्योंकि हम क्योंकि यहाँ पर हमारा सेल नहीं होगी। हम्म। 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 हाँ डाल सकते हैं हम लोग।
ऑफ कोर्स, हाउ टू, अब देखो ये मैंने इसके अंदर ना यूएससी की आईपी लगाई है मैंने, ठीक है, और इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। अब देखो इसका फेस चेंज हो जाएगा, हो गया ना चेंज ये। अब देखो दुनिया जहाँ की हर चीज़ आ रही है यहाँ पर, कपड़े वगैरह, डिज़ाइनिंग, शूज़, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, पूरी वेबसाइट है अमेज़ॉन की। अब आप यहाँ पे लिखते हो क्या कहते हैं, स्टिकर्स, तो सारे उसका सजेशन दे रहा है, ठीक है ना, फॉर, ये क्या हो रहा है ये हाँ हाँ, इसकी 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 हाँ हाँ, और क्या, इसकी अपनी खुद की मार्केटिंग भी होती है, और क्या, इसके अंदर खुद ही ऐड चलते हैं, ठीक है ना। वो जो अब आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, ठीक है, बॉयज़ लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना। हम बल्कि इसको ऊपर टॉप वाले को खोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये नीचे आ रहा है दो चीज़ें, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अमेज़ॉन का ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन के अंदर ही मार्केटिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ से जाके इन्होंने ऐड चलाया हुआ, वो सिर्फ सिर्फ अमेज़ॉन पे ही शो होगा, ठीक हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये, हाँ, ये क्या कर रहे हैं, पीपीसी कर रहे हैं। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, तो ये क्या कर रहे हैं, पीपीसी कर रहे हैं। पीपीसी हम लोग भी पीपीसी करते होते हैं। पीपीसी का शॉर्ट मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक के ऊपर आप पे करते हो, कितने लोग आए, कितने लोगों ने क्लिक किया, तो उस पर आप उनको क्या करते हो, पे करते हो, ठीक है ना। ये बता रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड की कैटेगरी है ये, जो यहाँ पर जितने सारे स्पॉन्सर्ड की कैटेगरी में खड़े हो, ठीक है ना। ये स्टिकर्स हैं जिनका ना हम लोगों ने ऐड चलाया है, हमने जो गूगल के ऊपर ऐड चलाया है ना, वो कौन से, वो ये वाले स्टिकर्स हैं, ठीक है। देख रहे हो, ये काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं, उन्होंने एक झुंड सारे को इकट्ठा करके ना एक तस्वीर बनाकर उन्होंने सेंड कर दी है, देख रहे हो सारे के सारे, सारे के सारे हाँ, मैं क्या कर रहा था कि मैं गूगल से ऑडियंस उठाकर और अमेजोन की वेबसाइट पे लेके जा रहा था, इस पेज पे, हाँ, जहाँ पर जी अब देखो ना, ये ब्रांड है अमेजोन के ऊपर, ठीक है ना, हर डिफरेंट किस्म का ब्रांड होता है। इस ब्रांड का नाम जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ब्रांड का नाम है, इस ब्रांड का नाम है ये, जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है। तो मैं ऑडियंस उठा के कहाँ ले आऊँगा, इसके ऊपर लेकर आऊँगा मैं, ठीक हो गया। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अमेजोन की तरफ से ना एक नई चीज़ आई थी, काफ़ी अर्से पहले की उन्होंने बात की हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था हम लोग जल्दी इसको ना लॉन्च कर देंगे। देखो, अमेजोन पे तो हर कोई आता है, ठीक है ना, हर कोई आ रहा है प्रोडक्ट ले रहा है, कुछ ऐसी ऑडियंस भी जो वेबसाइट से जाकर खरीदती है। अमेजोन ने कहा कि अगर आप बाहर की ऑडियंस जो गूगल पे पड़ी हुई है, उस ऑडियंस को उठा के अपनी अमेजोन पे आके प्रोडक्ट को बेचते हो, ठीक है ना, जो ये आपको टैक्स लगाती है ना प्रोडक्ट के ऊपर, जो कमीशन लेती है, वो कहते हैं 10 से 15% में कमीशन माफ़ कर दूंगी आपको, ठीक है ना। तो ये 10 से 15% जो कमीशन है, ये छोटा लग रहा है, ठीक है ना, $8 की प्रोडक्ट के ऊपर, जब ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जिनकी लाखों में, मिलियन में सेल्स जा रही होती है ना, उनमें 10-15% जाते हैं ना फ्री, तो वो खाली प्रॉफिट जा रहा होता है उनका, $1-2 लाख ना, खाली उनका प्रॉफिट आ रहा होता है, सिर्फ सिर्फ अदर ऑडियंस लेकर आने पर, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, मैटर करती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देखो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इन प्रोडक्ट्स पे ना क्या कहते हैं, अमेजोन की अगर प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप ना मार्केट करोगे ना, तो इसमें हाई कंपटीशन है। अब देखो कितने सारे कंपटीटर आ रहे हैं, देखो ये भी बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, देखो ये सारे नीचे आ गए ब्रांड्स, ये भी बेच रहे हैं, ठीक है, ये भी बेच रहे हैं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट किस्म का स्टिकर बेच रहा है, लेकिन कंपटीशन तो है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये अमेजोन क्या चार्ज करता है, इनको बहुत हाई चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करता है, हाँ, बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करता है, ठीक है ना। अब ये जो क्लाइंट था ना मेरा, जो अमेजोन जिसका हमने ऐड चलाया था, वो इस तरह के स्टिकर बेच रहा था, उसके 1200 से $1400 एक महीने के अंदर खर्च हुए, और उस पर जो उसकी सेल्स जनरेट हुई थी ना, पर डे के हिसाब से ना 3 ऑर्डर उसके आते थे अमेजोन के ऊपर, ठीक है ना। $1200 खाली उसके एड स्पेंड लगा अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए। हमने जो उसका ऐड चलाया था ना यहाँ पर, ये गूगल के ऊपर, हमारा 2 महीने का एड स्पेंड हुआ $300 का, 2 महीने का एड स्पेंड $300 हुआ, और उसको डेली की सेल जो है ना 10, 8, 9, 10 ये आती थी
अमेजोन की जो सेल थी वो 2-3 थी, और इसको 10 एक मिलाकर ना टोटल जो था ना ये 13-14 मतलब ऑर्डर इसको डेली के आते थे। तो ये मतलब देखा जाए तो बाहर की निस्बत ये बहुत ज़्यादा इसको प्रॉफिटेबल था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मैं कीवर्ड्स के ना आपको नहीं सर्च टर्म्स बता रहा हूँ। ठीक है ना। लोग क्या सर्च कर कर आ रहे हैं, जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर लोग क्या सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो ये किसी ने सर्च किया जी स्मॉल स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, हमारा कीवर्ड क्या था, स्टिकर फॉर वाटर बॉटल्स। ठीक है ना। उसने कहा ये फ्रेज में है। एग्जैक्ट में तब होता है जब यहाँ पर ना स्मॉल या फिर इस तरह के वर्ड ना आते, जैसे यहाँ पे लिखो स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, उसमें स्मॉल स्टिकर्स का हैं। वो किसी एक बंदे को हमारा ऐड शो है जिसने सर्च किया है, और उसी ने ही हमारे ऐड पे क्लिक किया है। ठीक है ना। वो आके उसने आके प्रोडक्ट बाय किया, परचेज किया, सारा कुछ है इसके अंदर। अब यहाँ नेगेटिव कीवर्ड्स में जाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स हमने कोई नहीं ऐड किए हुए हैं। ठीक है ना। वैसे हमें क्या ऐड करना चाहिए था, मैं आपको यहाँ से सर्च टर्म में जाकर दिखाता हूँ। ठीक है ना। ये देखो, आप लोग यहाँ से नीचे आते हैं, नीचे आते हैं नीचे, अभी तो सारे रेलिवेंट आ रहे हैं। कोई ऐसा हमें मिलेगा जिसको हम लोग, नहीं लाजमी नहीं क्लिक हुआ हुआ इंप्रेशन भी आया हुआ ना उस पर, आपने उसको ख़त्म करना है। अब देखो ये आया हुआ है कीवर्ड, ये कौन सा कीवर्ड है, नाइक। नाइक कौन सा शूज़ का ब्रांड है। ठीक है ना। मल्टी नेशनल कंपनी है। ठीक है ना। और इसका अगर हमने कीवर्ड हमने यूज़ भी किया है ना अपनी ऐड कॉपी में, हमारा ऐड जो है ना वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है ना। हमारा ऐड चलेगा नहीं। अब जो नाइक जो है ना, जो आया ना नाइक को सर्च करने के लिए, उसने नाइक के ही स्टिकर्स को बाय करना है। उसने हमारे स्टिकर्स बाय नहीं करने जिसमें 600 स्टिकर हैं। ठीक है ना। जो उसने ये वाले स्टिकर बाय नहीं करने हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं नाइक स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल्स। और क्या यहाँ ब्रांड होते हैं, और क्या सारे दुनिया जाके बड़े बड़े ब्रांड सारे इस पे हैं। हाँ और क्या, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं सारे इस पे होते हैं। हम्म। अब ये देखो इसने एक शूज़ का इसने यूज़ किया हुआ है। ठीक है। बास्केटबॉल ये वो, इसमें कुछ इसने ऐसी भी चीज़ें डाली होंगी जो नाइक के रेलिवेंट होगा। जैसे देखो ये वाइट वाला नज़र आ रहा है आपको, आया वाइट वाला, ये जो ठहरा हुआ ये आ रहा है, ये एंड में जो है। हाँ ये वाला जो है, ये वाला नाइकी वाला, आया नाइक लिखा हुआ है इस पे। देखो इसने क्या किया हुआ है, कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। और ये अब जो आ रहा है ना नाइक के ढूंढने के लिए, अब देखो ये ऑरेंज वाला नज़र आ रहा है आपको, ये भी ऑरेंज नाइक का है। ठीक है ना। इस तरह से काफ़ी सारे शूज़ हैं जिसमें ना नाइक का मोनोग्राम बना हुआ है। किसने, हाँ हाँ, हमने तो हम यूज़ नहीं कर सकते, हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं, फेज मैच में दिखा रहे हैं। हमारा कीवर्ड क्या था, स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, किसी ने सर्च किया नाइक को, हम इसको क्या करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। जबकि इसके ऊपर सिर्फ एक इंप्रेशन आया है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हम इसको डालेंगे। कोई क्या पता इस पर क्लिक कर दे, क्लिक करके आ जाए और आगे चीज़ को बाय ना करे। गूगल ने तो हमें चार्ज कर दिया ना, पैसे ज़ाया हो गए ना हमारे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड। हम इसको नेगेटिव कीवर्ड में जब डालेंगे ना, वो हमारे से पूछ रहा है कि आपने ऐड ग्रुप लेवल पे डालना है, आपने कंपेन लेवल पे डालना है। ठीक है ना। या आपने अपनी खुद की एक नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनानी है। ठीक हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार मैं नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनाना चाहता हूँ। अब ये लिस्ट जब एक बार मैं बना लूंगा ना, फिर मैं अपनी यहाँ पे ना 10 कंपेन्स भी बनाऊंगा ना, कंपेन नजर आ रही है, बुक योर इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल के स्टिकर्स जो बने हुए हैं यहाँ पर। हाँ अगर ये यहाँ पर स्टिकर्स के रेलिवेंट में और कंपेन्स बना दूँ, तो मैं इस नेगेटिव कीवर्ड की जो लिस्ट है ना, इसको मैं डायरेक्ट उसके अंदर डाल सकता हूँ। शुरू से ही वो डल जाएंगे, मुझे मतलब बार बार हर एक कीवर्ड को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेगेटिव कीवर्ड का ये फायदा होता है। अच्छा कंपेन पे होता है कि आप कंपेन पे डालोगे तो आपके जितने भी ऐड ग्रुप्स बने हुए हैं, 5 6 8 10 ऐड ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उन सब के अंदर ना ये कीवर्ड चला जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक एक ऐड ग्रुप पे, तो आप यहाँ ऐड ग्रुप पे करोगे, जो आपका स्पेसिफिक ऐड ग्रुप है ना उसी के अंदर ही जाएगा वो। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से करता हूँ जी, मैं इसको नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करना चाहता हूँ। और वो कह रहा है यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड किसको हम लोग डालो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैड कीवर्ड्स, मैं कोई ऐसा नाम लिख देता हूँ, बैड कीवर्ड्स है ये।
ठीक है ना, इरेलीवेंट कीवर्ड है, बैड कीवर्ड, इस तरह से मैंने नाम लिख दिया इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मुझे बता रहा है कि इसको आपने एग्जैक्ट में डालना है, फ्रेज में डालना है। एग्जैक्ट में इस तरह से होगा, कोई बंदा भी आकर सर्च करेगा नाइक स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर अब हम इसको डाल देते हैं ब्रॉड में, कि भी इसको ब्रॉड में डाल दो, कोई बंदा लिखेगा नाइक, हमारा ऑर्डर, हमारा उसको नहीं शो होगा। कोई लिखेगा स्टिकर फॉर वाटर बॉटल्स, हमारा ऐड शो ही नहीं होगा। हम कह रहे हो कि हमें ना क्लिक आ रहे ना इंप्रेशन आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने नेगेटिव कीवर्ड में अपना ही कीवर्ड डाल दिया है। हाँ ठीक है ना। हाँ तो फिर हमें इसको ना कोई मैच टाइप में डालना होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको ब्रॉड में डालते हैं ना, कोई आके बॉटल्स भी सर्च कर रहा होगा ना, हमारा ऐड उसको शो नहीं होगा। कोई सर्च कर रहा है भाई स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, हमारा ऐड शो ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा कीवर्ड ही, हम तो चाहते हैं इस पे ऐड शो, वो ऐड ही शो नहीं होगा। तो हाँ नाइकी को डाल दें, तो नाइक को आप ब्रॉड में डाल दें, तो नाइक जब भी यूज़ होगा, कोई भी यूज़ करेगा तो हमारा ऐड नहीं शो होगा, हमारा ऐड शो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ नाइक, अगर आप इसको डालते हो फ्रेज के अंदर, तो हमारा ऐड जो है ना शो नहीं होगा। कोई आके लिखता है बेस्ट नाइक स्टिकर्स फॉर बॉटल, वाटर बॉटल, हमारा ऐड शो नहीं होगा। नाइक भी उसके अंदर, वाटर बॉटल भी है, हर चीज़ है, फ्रेज मैच है। हाँ हमारा ऐड शो होगा, हमारा ऐड शो होगा, हमारा ऐड शो होगा, क्योंकि देखो नाइक उसके अंदर नहीं है। फ्रेज मैच का मतलब ये होता है कि जितने कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो ना, वो सारे के सारे कीवर्ड उसमें होने चाहिए। ठीक है ना, कोई बेस्ट शूज़ करे, कोई कहे कि मॉडर्न स्नीकर्स, नाइक स्नीकर स्टिकर्स कह दे फॉर वाटर बॉटल्स, इस तरह से कोई भी कुछ कहेगा तो हमारा ऐड उसको शो नहीं होगा, क्योंकि हमारा नाइक स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल फ्रेज मैच के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है। इसके आगे पीछे और हज़ार अल्फाज भी लग कर आ जाए, हमारा ऐड उसको शो नहीं होगा। अगर वो जस्ट ऑन लिखता है स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, हमारा ऐड शो होगा, क्योंकि हमने उसको नेगेटिव में नहीं डाला, उसमें नाइक नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अगर हम इसको एग्जैक्ट डाल देते हैं, तो एग्जैक्ट में ये होगा कि कोई आके एग्जैक्टली यही आके लिखना है नाइक स्टिकर फॉर वाटर बॉटल, देन उसको ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, अगर वो लिखता है बेस्ट नाइक फॉर स्टिकर्स फॉर वाटर बॉटल, हाँ फिर माइट भी पॉसिबल है उसको ऐड शो हो जाए या ना हो जाए। ऑफ कोर्स बेस्ट है। हम्म, हाँ हमारा ऐड इन शो, ये जो हमने इसको पकड़ कर हमने इसको ब्रॉड में डाल दीजिए, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से नीचे ले आते हैं, उसको हम लोग सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दी इसको, ये लिस्ट बन गई है। ठीक है ना। अब देखो इसमें ना दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक होता है हाइड्रोफ्लैक्स होते हैं, और दूसरे होते हैं विनाइल, विनाइल होते हैं स्टिकर्स। ठीक है ना, ये दो होते हैं। अब देखो जैसे ये आ रहे हैं एस्थेटिक स्टिकर्स अमेजोन, अगर हमारी वेबसाइट को हम लोग वेबसाइट पे भेज रहे हैं, अमेजोन पे नहीं भेज रहे, तो हम इसको अमेजोन को नेगेटिव में डाल देंगे। लेकिन हम लोग अमेजोन पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो हमारे लिए कीवर्ड ठीक है। ठीक है ना। अब ये हाइड्रोफ्लैक्स स्टिकर्स आ रहे हैं ना, अब देखो इसकी स्पेलिंग देखो क्या है। ठीक है ना। अब कीबोर्ड पे ये के भी साथ है और जे भी साथ है, उसने क्या लिख दिया, जे लिख दिया। लेकिन गूगल ने उसका मीनिंग समझ लिया है कि स्टिकर्स लिख रहा है, तो उसने क्या किया, उसको हमारा ऐड शो कराया, और उसने हमारे ऐड को देखा, और उसने हमारे ऐड पे क्लिक किया, और गूगल ने हमें कितना चार्ज किया, 0.25 सेंट चार्ज किया हमें। आगे बात की समझ। अब हम समझते हैं कि हाइड्रोफ्लैग स्टिकर जो है ना, ये हमारा क्या है, रेलिवेंट नहीं है। हम इसको नेगेटिव कीवर्ड में डालना चाहते हैं, ऐड टू नेगेटिव कीवर्ड किया। ठीक है, कंपेन में डालना है, ऐड ग्रुप में डालना है, या हमने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डालना है। मैं यहाँ से नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डालना है। वो बता रहे कौन सी लिस्ट में डालना है, क्योंकि अभी हमने एक ही लिस्ट बनाई हुई है, तो एक ही लिस्ट का कह रहे हैं कि हाँ भी आप इसमें डाल सकते हो हाइड्रोफ्लैग स्टिकर्स। एग्जैक्ट में डालना है एग्जैक्ट में डाल दो, फ्रेज में डालना है फ्रेज में डाल दो इससे आप। ठीक हो गया। डालेंगे तो वो ये क्या होगा, हमारी नेगेटिव जो कीवर्ड लिस्ट है ना उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ गए। अगर अब हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी नेगेटिव लिस्ट के अंदर ना क्या क्या है, हमारी नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन से हैं। अब ये देखो, ये हमने कंपेन पे क्लिक किया, और यहाँ से हम लोग नेगेटिव कीवर्ड पे आए, ये हमारी लिस्ट आ रही है सामने। अब हम इस लिस्ट के ऊपर ओपन करेंगे, तो ये हमें बताएगा इसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं। एक ये कीवर्ड है, दूसरा ये है, तो तीसरा ये कीवर्ड। ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग यहाँ टूल्स एंड सेटिंग में जाके ना, ये देखो यहाँ पर भी ये आ रहा है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। यहाँ से भी हम लोग उसको ओपन करके देख सकते हैं कि हमारी कितनी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनी हुई है, उसमें कितने कीवर्ड्स हैं, और वो कौन कौन सी कंपेन्स के ऊपर लगी हुई है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट।
ठीक है ना, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो पिछला जो ऑप्शन था ना, इसके अंदर यहाँ से नेगेटिव लिस्ट वो ये नहीं बता रहा था कितनी कंपेन्स पे लगी हुई है, क्योंकि हमने एक ही कंपेन के अंदर ही जाके ओपन किया हुआ है उसको। अगर हम यहाँ से व्यू ऑल कंपेन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से नेगेटिव कीवर्ड्स पे आते हैं, तो ये इन सारी की सारी कंपेन के अंदर जितनी भी नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, लिस्ट भी आ जाएगी, उसके अलावा जो जो चीज़ें यूज है वो सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी? अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक था ना हमारा, वो था हम लोगों ने बात करनी थी एक्सटेंशंस के बारे में। एक्सटेंशन जो है ना वो है पुराना वर्ल्ड, ठीक है ना। उसको चेंज करके ना गूगल ने एसेट्स लिख दिया है, एड्स एंड एसेट। पहले यहाँ पे लिखा था एड्स एंड एक्सटेंशंस लिखा होता था, एक्सटेंशंस को हटा के उसने एसेट्स लिख दिया है। अब एसेट्स उसका नाम हो गया, ठीक हो गया। और इसी तरह से गूगल एड्स जो है ना, गूगल एड्स ये न्यू नेम है। गूगल एड्स न्यू नेम है, पुराना नाम क्या है इसका? गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड जो है ना इसका पुराना नाम है, गूगल एड्स जो है ना ये न्यू नेम है। तो ये वक्त के साथ जो चीज़ें तब्दील करता रहता है। हम लोग यहाँ से एड्स और एसेट पे आते हैं। यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन दिखा रहा है, आपने एड्स को ओपन करना है या एसेट्स को ओपन करना है। मैं कहता हूँ मुझे एसेट्स को ओपन करना है। ये सॉरी, हम लोग लैंडिंग पेज पे चले गए, ये हम लोग एसेट्स पे आ गए। ये भी ओपन नहीं रहा, ये सारे के सारे क्या है? एसेट्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने कंपेन टाइप चेंज किया है, मैंने इसको ऑल किया है। हाँ, ये जितनी कंपेन चल रही है ना, देखो इसमें ये सर्च ऐड चल रही है, ये डिस्प्ले ऐड चल रही है, ये सर्च ऐड चल रही है, सर्च ऐड। तो वो सारी की सारी कंपेन के ना हमें दिखा देगा एसेट्स कौन कौन से बने हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनमें से कुछ चीज़ें। एक आ रहा है बिजनेस नेम। बिजनेस नेम अभी न्यू आया है, ठीक है ना। इसमें ये होता है कि जब अपनी ऐड बना रहे होते हैं ना, उसमें आपको ना अपना बिजनेस नेम जो है ना वो डालना पड़ता है, ठीक है ना। इसको हम लोग जाके इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ में बताएगा क्या कहते हैं। अच्छा, वो कह रहे पहले इसको आप अपना वेरिफिकेशन करो। खैर, हम लोग इसको यहाँ से ओपन करते हैं ताकि हम लोग एक कंपेन से ओपन करें, बुक रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हम लोग मिलकर इसको कॉपी एंड पेस्ट से कंपेन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग एड्स में आते हैं, यहाँ से हम लोग एसेट्स पे जाते हैं, और यहाँ से हम लोग बिजनेस नेम जो लिखा हुआ है इसका कह रहे हैं improve search ad performance by adding name and logos complete address to get access। अच्छा, वेरिफिकेशन एक्सेस पे लेकर आ रहा है। अच्छा देखो, आप लोग अपना अकाउंट बनाओ, क्लाइंट का अकाउंट बनाओ, क्लाइंट का न्यू अकाउंट हो, तो आपने क्लाइंट को बताना है कि भी अपने आप को वेरीफाई करे वो। यहाँ से स्टार्ट वेरिफिकेशन पे करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भी आप क्या हो, ठीक है। वो कह रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो। एजेंसी होगे तो आप किसी को सर्विसेज दे रहे होगे, ऑर्गेनाइजेशन होगा तो आप खुद अपने बिजनेस के रेलिवेंट ऐड चला रहे होगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर यस करोगे तो वो बता रहे हैं कि इफ़ यू मोस्टली मैनेज एड्स फॉर क्लाइंट्स, ठीक है ना, तो फिर आप यस कर दो। नो तब करो कि आप जस्ट ओनली एडवर्टाइज़र हो और अपने ब्रांड के एडवर्टाइज़र हो, ठीक हो गया। या आप कोई एफिलिएट कर रहे हो, किसी और के प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो। अब आप यहाँ से नो करते हो तो गूगल कहेगा कि भाई ये बताओ, ये जो पेमेंट मेथड है, ये जो मतलब ये जो आपका नाम लिखा हुआ है अकाउंट का, और ये जो इसकी आईडी है, ठीक है ना, ये लिखा क्या लिख कहते हैं 5489, ये 5489 जो लिखा हुआ है, कि ये कौन सी आईडी आ रही है जो इसके बारे में मुझे कह रहा है कि भाई ये पता नहीं कौन सी आईडी उठाई हुई है। मेरे ख्याल से मेरे जो मैनेजर अकाउंट है ना वहाँ से इसने कोई आईडी उठाई हुई है, ठीक है ना। और ये यहाँ लिखा हुआ है ईच एड अकाउंट इज पेड फॉर द पेमेंट प्रोफाइल विच रिप्रेजेंट द लीगल आइडेंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्स। एज अ रिमाइंडर, द पेमेंट प्रोफाइल दैट पेज फॉर दिस अकाउंट इज, ये आईडी है उसकी। वो कहते हैं ये जो पेमेंट जो है ना इस अकाउंट की वो पे करेगा, ये आईडी बताई हुई है, इस आईडी से पेमेंट होगी इस अकाउंट की। अगर आप कहते हो कि यस
वी पे गूगल एड डायरेक्टली, और यहाँ पे लिखा है नो एजेंसी पेज एंड इनवाइस। यहाँ पर लिखा गूगल पे डायरेक्टली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो हम लोग टूल्स एंड सेटिंग में जाके समरी के अंदर जाओ, यहाँ से बिलिंग का ऑप्शन आता है ऐड फंड्स का, उस पर क्लिक करते हैं ना, ऐड कर देते हैं। तो ये उसके बारे में यस कह रहे हैं कि भी आप खुद डायरेक्टली पे करते हो, या आप लिखते हो नो एजेंसी पे करती होती है। आपका जो अकाउंट है ना, ये क्या कहते हैं, उस पर बना हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे के नाम पे बना हुआ है, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है आपका। देन आप इसको एजेंसी पे करोगे, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ विद एग्जांपल के साथ। ये देखो, हम लोग यहाँ से चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में चलने के बाद यहाँ देखो, अच्छा, वन यूज़र पेमेंट मेथड, ये पेमेंट मेथड हो गया। ये देखो, ये आई हुई अकाउंट टाइप, क्या है अकाउंट टाइप? इंडिविजुअल। तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं खुद ही पे करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन होता है फिर मैं इसको वेरिफिकेशन देता हूँ अपनी एजेंसी के रेलिवेंट, कि ये मेरी एजेंसी है, ये इस नाम से एजेंसी है, रजिस्टर्ड है। तो फिर वो गूगल के टीम और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, वो अपनी ना उस हिसाब से हमें क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते होते हैं कि एजेंसी का अकाउंट है, इनका इनकी स्पेंडिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स के ऐड चलाते होंगे, तो ये तमाम तर चीज़ें उसके अंदर आती हैं। आगे बात ही समझ। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ से एसेट्स में, हम लोग यहाँ से एसेट में वापसी जाते हैं, और यहाँ से जाते हैं हम लोग एसेट्स में। तो एसेट्स के अंदर आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस नेम। जब हम लोग ऐड बना रहे होंगे, हमें ऐसे पूछेगा कि आप अपना बिजनेस नेम लिखो। जी हमारा बिजनेस किस चीज़ के रेलिवेंट है? जी हमारा इलेक्ट्रिशियन की हम लोग सर्विस देते हैं, हम लोग लिखेंगे। हाँ, हाँ लाजमी है, डालना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे ना आपका ऐड सही नज़र आता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रीशियन सर्विसेज। जब हम लोग कंपेन बना रहे होंगे, हाँ तब ये हमें कहेगा। ये देखो, ये देखो, ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, ये अपने बिजनेस का नाम डाला हुआ है, हिचेस एंड ग्लिचेस, ये बिजनेस नेम है, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा बिजनेस नेम, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर आया बिजनेस लोगो, ठीक है ना। बिजनेस लोगो क्या चीज़ आ रहा है? बिजनेस लोगो ही आ रहा है। यहाँ पर ये जगह देखो खाली है, इसने लोगो नहीं ऐड किया हुआ, जैसे इसने ऐड किया हुआ ना लोगो, इसी तरह से इन्होंने लोगों को क्या किया हुआ, ऐड नहीं किया हुआ। तो ये गूगल कह रहा है कि यहाँ पर लोगो ऐड करोगे। उसके बाद आता है साइट लिंक्स। अच्छा, साइट लिंक्स क्या होते हैं? साइट लिंक्स होते हैं जो आपकी कंपेन को मज़ीद बेहतर दिखाने के लिए, उसकी फीचर्स को दिखाने के लिए, या आप अपनी कंपेन को ये बता सकते हो आप अपनी ऐड के अंदर के भी इसमें और कौन कौन सी हम लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम लोग और क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, वो साइट लिंक्स आता है। अच्छा, साइट लिंक्स मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कोई ऑप्शन, जहाँ पर जिसने कोई साइट लिंक्स को ओपन किया हो। नहीं, किसी ने यूज़ नहीं किया साइड लिंक्स को। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, कि साइट लिंक्स के बारे में किस तरह से शो होता है, मैं वो ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, वहाँ से इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अभी हम इस तरह से हमें कोई ऐड आ नहीं रहा। चलो मैं पहले ना यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताता हूँ। ये यहाँ पर कॉल साइट लिंक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आ रहा है कॉल आउट्स, ठीक है ना। कॉल आउट्स क्या होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी। ये क्या यूज़ होती है? ये होती है आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये देखो, ये चीज़ें आ रही हैं, ये 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 कॉल आउट्स हैं, ठीक है ना, इनको कॉल आउट्स कहते होते हैं।
इसके लिंक वगैरह कुछ नहीं ऐड करने पड़ते। इसको ना आप जस्ट ओनली एज इट इज़ ऐड कर देते हैं टाइप करके, चार आप ऐड कर सकते हैं। ये आप ऐड कर देंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है। आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर आ रहा होगा भाई 20% हमारा डिस्काउंट चल रहा है, हमारे पास बेबी प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे पास मैन एंड फीमेल प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है ना, हमारी लोकेशन यहाँ पर है। तो इस तरह की आप चीज़ें ना ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ये कॉल आउट्स के अंदर आती होती हैं। ठीक हो गया ना। एक बंदा जो ऐड देखेगा, जैसे मैंने इसका देखा है, यहाँ पर लिखा है रिजर्व यूएई ऑनलाइन शॉपिंग एंजॉय अमेजिंग डिस्काउंट्स। अच्छा, ये किसका आ रहा है? ये आ रहा है azadia.com, इसका आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? डिस्कवर अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स and browse over our 2600 reserved styles now available at Azadia, or get your favorite reserved styles and enjoying amazing discount at Azadia। तो उसने, हाँ, ऑप्शन होता है, आप हेडलाइंस लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, हर चीज़ आपने खुद करनी होती है। ठीक हो गया। फिर नीचे उसने कुछ इसने ये दे दिया। अब मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये देखो, इसको हमने ओपन किया, ठीक है। ये जो वेबसाइट ओपन हो रही है, ये कौन से पेज पर आ रही है? ये इसके फ्रंट वाले पेज पे आ रही है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से देखो, ये नीचे आ रहा है रिजर्व मेन रेंज, इसको अब हम ओपन करते हैं तो ये भी आपको क्या कहते हैं, सेम आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा। ठीक हो गया। ये वुमेन रेंज हो गई, इसको आपने क्लिक किया, ये वुमेन रेंज भी आपको यहाँ पे लेकर आएगी। वो होम पेज पे ऐड चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। और ये जो चल रहा है ना, ये वुमेन पे चल रहा है। हाँ, समटाइम इस तरह से होता है कि आपके जो साइट लिंक्स होते हैं ना, ठीक है ना, कॉल आउट्स के अंदर आप लिंक नहीं ऐड करते होते, साइट लिंक के अंदर क्या करते हो आप, उसके अंदर लिंक ऐड करते होते हो। ठीक है ना। समटाइम इस तरह से होता है कि आपके जो नीचे जो ये चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये क्या होती हैं आपकी, ये साइट लिंक्स भी आपकी इसी तरह से शो हो रही होती है। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, इसका ऐड टॉप पे शो हो रहा है, बट इसमें ना हर किसी के ना जो एवरेजली क्वालिटी स्कोर जो है ना सबका बेस्ट है, अच्छा क्वालिटी स्कोर है, हर कोई इस पे आ रहा है। लेकिन गूगल जो है ना अब पेज के मुताबिक ना इसका ना जो साइट लिंक्स है ना वो नहीं दिखा सक रही, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी आ रही है। ठीक है ना। कंपटीशन फुल टाइम हाई चल रहा है, इसलिए उसने इसको क्या किया, साइट लिंक्स को यहाँ नीचे शो करा दिया है। ठीक है ना। लेकिन इसने क्या किया होगी, अपनी ये हेडलाइन डाली हुई है, नीचे इसने डिस्क्रिप्शन भी ऐड की होगी और लिंक भी ऐड किया होगा। क्या? गूगल दिखा नहीं रहा? हम्म, उन्होंने डाले होंगे, गूगल नहीं दिखा रहा होगा ना, स्पेस का भी तो मसला आता है ना। स्पेस देखो ना, स्पेस कितनी है ये, थोड़ी स्पेस ऊपर स्कूप नहीं होता ये। स्पेस का भी तो फर्क आता है ना। अब आप एक मोबाइल पे खोलते हो, मोबाइल पे एक बंदे का साइड लिंक्स आ जाए, फिर दूसरे का आ जाए, तीसरे का आ जाए, फिर यही कुछ ही चलता रहे। हाँ, और एसईओ वाले भी तो है ना, इतने सारे लोग भी तो है ना, इसलिए भी गूगल ने हर किसी को दिखाना है ना, फिर वो एक टाइम में एक ही क्या आता है। एसईओ भी होते हैं उसके पेज के ऊपर। आप देखो ये सारे के सारी टॉप पे, असल चीज़ है टॉप पर, टॉप। हाँ, ऐड चल रहा है तो ये टॉप पे आ रहा है। नीचे ये नून वेबसाइट है वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की, जैसे हमारे ये अमेजोन है ना वर्ल्ड लेवल पे, इसी तरह दुबई के अंदर नून चलती है। ये एसईओ के थ्रू रैंक होकर आई हुई ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइड लिंक्स किस तरह से शो होती हैं? इस तरह से शो होते हैं। आप कोई ऐड देखो, ठीक है ना, और उसके ऊपर ना इस तरह से शो होंगे। ये ये देखो, उसने उसकी क्या दी हुई है मजीद, उसने उसके अंदर ना फीचर्स बताए हुए हैं। ठीक है ना। आपको डिपेंड करता है आप किस तरह से दिखाओ, ये फीचर्स ऐड हुए हैं। ठीक है ना। और समटाइम्स इस तरह से भी शो होते हैं। ये देखो जिस तरह से दिखा रहा है, लोकेशन और ब्रांड्स कंप्यूटर जैसे इसके शो हो रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये ऑल वो, ये तो वो नहीं है ना, ऐड नहीं चल रहा है इसके ऊपर, जैसे ये शो हो रहे हैं। और इनके ऊपर क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ उसमें ऐड हुआ है, सेम ही है। साइड लिंक्स में ये होता है कि आप ना वो कर देते हो, अपना लिंक ऐड करते हो, कॉल आउट पे लिंक ऐड नहीं करते होते। अच्छा, ये स्ट्रक्चर स्निपेट जो है ना, ये होता है
ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई चीज़ अपना चलाना चाह रहे हो, अपना आप चाहते हो कि हमारा जो ये एसेट जो है ना ये ऑटोमेटिकली वर्क करे, तो ये स्निपेट कोड्स होते हैं, वो आप ऐड कर देते हो इसके अंदर कि भाई इतने से इतने टाइम के अंदर ये दिखाए, इतने से इतने टाइम में ये चीज़ दिखाए। जैसे सुबह 12 बजे से लेकर ना दोपहर के 3 बजे तक सख्त गर्मी होती है, तो इसमें हमारी ये जो गर्म के लिए जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो चीज़ें शो हो। 3 बजे के बाद लेके 6 बजे तक जी थोड़ा हल्का ठंडा मौसम हो जाता है, चलो जी फिर हमारी ये जो चीज़ है ना इस चीज़ के बारे में प्रमोशन हो जाए। ये इस तरह से स्ट्रक्चर से निपट होते हैं। ये कॉल हम लोग यूज़ करते हैं कि कॉल का अगर हमने ऐड करना हो इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग जाके देखते हैं कॉल का किसी ने ऐड किया हो। अभी फ़िलहाल कोई इस तरह का हमारे पास नहीं आ रहा जिसमें नंबर ऐड हुआ हो। नंबर बताऊँ कहाँ शो हो रहा था, यहाँ पर शो हो रहा था इस जगह पे, डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर नंबर शो हो रहा होता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर कॉल एसेट इन गूगल एड्स, ये देखो। क्योंकि कॉल का जो मोस्टली ऑप्शन होता है वो किस पे शो होता है, मोबाइल फ़ोन पे शो होता है, ठीक है ना। हम लोग डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें नहीं शो हो रहा। अगर हम लोग अभी मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं और मोबाइल पे जाके हम लोग देखते हैं, ये देखो, ये एक ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है, उसका देखो ये नीचे नंबर आ रहा है। अगर हम इस नंबर पे क्लिक करेंगे, गूगल ने इसको चार्ज कर दिया, ये नंबर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया ना, ये चीज़ है, ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा हम लोग इसमें यूज़ करते हैं लीड फॉर्म। लीड फॉर्म यूज़ होते हैं, आप ये भी मोबाइल फ़ोन पे ही यूज़ होते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ये वहीं पर ही शो हो रहा था मोबाइल के ऊपर, जैसे कि ये देखो, देख रहे हो ये एक ऐड ऊपर आ रहा है डेंटल के मुतल्लिक, नीचे उसका कॉल का बटन भी आ रहा है, लर्न मोर का भी आ रहा है। अगर वो लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो सामने ये वाला जो बिजनेस पेज है ना, ये फॉर्म खुलेगा कि हम आप अपना नाम दो, ईमेल दो, फ़ोन नंबर दो। वो ईमेल और फ़ोन नंबर देगा, वेबसाइट पे भी नहीं आया वो यहीं से ही मतलब आपको ना उसकी लीड जनरेट हो जाएगी, यहाँ से सबमिट करेगा, वो सबमिट जो है ना आपने जो चीज़ ज्वाइन की हुई कनेक्ट की होगी उस पर लीड जो है ना वो आ जाएगी। ठीक हो गया। देखो, ये वैसे लीड फॉर्म डालना चाहिए, ठीक है ना। आप चाहते हो कि लोग आपसे ना फॉर्म के थ्रू कांटेक्ट करें, जैसे बाहर यूएसए में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, वो डायरेक्ट कॉल करना पसंद नहीं करते। किसी किसी ने कॉल दिया तो किसी को कहते हैं कि हमें डायरेक्ट कॉल ना करें, हम उसको कॉल करेंगे अपने फ्री टाइम में, जब हमारा टाइम होगा तब हमें करेंगे। ये ना हमारा ऐड चल रहा है तो लोग धड़ाधड़ कॉलों में कॉलेज दे देते हैं, ये चीज़ नहीं। वो फिर इस तरह के फॉर्म दे देते हैं, डाटा देते हैं, हम लोग उनका फॉर्म बना देते हैं। उसमें क्या है, आप अपना नाम बताओ, ईमेल बताओ और अपना फ़ोन नंबर बताओ। वो पहले ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं कि हमें आपका हमें मेल मिली और सारा कुछ मिला। फिर उनकी ईमेल पे बातचीत होती रहती है, फिर वो उनको कॉल करते होते हैं जो पैसा प्रोफेशनली है। ये नहीं कि ऐड शो है डायरेक्ट कॉल करवा दी, हाँ भाई आपकी ये चीज़ हमने देखी है, किधर हो आप लोग, वो कहीं मसले में हो, कहाँ हो, किधर हो, वो कहीं यार क्या चल रहा है। हम्म। हम्म। सब्सक्राइब का बटन होता है, ऐसी है। वो जो
हाँ हाँ, वो भी लीड लेने के लिए होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो वेबसाइट के अंदर ऐड किया होता है। ये ऐड के अंदर ऐड नहीं होता, वो वेबसाइट के अंदर ऐड किया होता है। वहाँ पे जो लोग भी आपको ईमेल अपनी देगा ना, वो आपकी वेबसाइट, जो अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, शॉपिफाई यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे आपके पास डाटा आ रहा होगा कि इतने लोगों ने आपके वेबसाइट पे, न्यूज़ लेटर पे रजिस्टर्ड किया है। ठीक हो गया ना। ये हम लोग दिखा रहे हैं ऐड के अंदर। अब देखो इतना हाई किस्म का कंपटीशन चल रहा है, भावलपुर का है, भावलपुर के अंदर मॉल टाउन के अंदर 5 डॉक्टर बैठे हुए हैं डेंटल वाले, पांचों के पांचों अपना ऐड चला रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका टाइमिंग है कि भी हम लोग शाम को 5 बजे से लेकर ना रात 12 बजे तक बैठते होते हैं। सुबह का टाइम में अस्पताल होते हो, कहीं और जो एक्टिविटी में होता हूँ। अब आपने ऐड चला दिया इसको 24 घंटे का। अब आप क्या करोगे, उसमें नंबर ऐड नहीं करोगे अपना, फॉर्म ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पे इसने लिखा हो ना लर्न मोर, इस लर्न मोर की जगह पे आप लिख दो यहाँ पर बुक कंसल्टेशन, ठीक है ना। वो अगर उसको ऐड शो होगा तो बुक कंसल्टेशन पे क्लिक करेगा, ये चीज़ आ जाएगी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, वो डाल देगा। जब आप अपने वर्किंग हॉर में आओगे ना, 5 बजे आकर ऑनलाइन हो गए, फिर आप देखोगे कितने लोगों ने आज मुझे कांटेक्ट किया, 5 लोगों ने किया, 2 लोगों ने किया, 3 लोगों ने, उनसे आप कांटेक्ट करोगे कि यार आपका आया था, क्या है, क्या चीज़ है। इस तरह से होता है ये चीज़। ठीक हो गया। इसके बाद होता है प्राइस। प्राइस होती है, आप अपनी कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हो, आपने उसकी प्राइस डाल दी है कि यार ये इतनी प्राइस तक आपको मिल जाएगा, एडवांस से हमने बता दिया उसको, ठीक है ना। हम्म? हाँ, ये भी डालना चाहिए यार, ये अच्छी चीज़ है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये देखो, ये एक ऐड चल रहा है, किसी और लैंग्वेज में चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से देखते हैं कोई और हमारे पास हो। ये पुराना ऐड चल रहा है, उसका दिखा रहा है मोबाइल फ़ोन पे कौन सा आ रहा है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट ब्लाइंड्स, ठीक है ना, ये बता रहा है। अब ये क्या चीज़ है, ब्लाइंड्स मेरे ख्याल से उस चीज़ का दिखा रहा है, ये जो पर्दे वगैरह जो होते हैं उस चीज़ के बारे में है। अब उसने बता दी है, अगर रोलर ब्लाइंड लोगे तो वो इतने तक मिल जाएगा आपको, वुडन ब्लाइंड इतने का मिल जाएगा, ब्लैक और ब्लाइंड इतने का मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वो इन तीनों में से कोई प्राइस में लेना चाहेगा तो देन वो आपके ऐड पे आके क्लिक करके उस चीज़ को बाय करेगा। इससे क्या होगा, तो आपके ऐड का बजट बचेगा, ठीक है ना। आपने डायरेक्ट उसको प्राइस बता दी है, ठीक है ना। अगर क्लाइंट देखेगा यार इसने डायरेक्ट प्राइस बता दिया, वो वहीं से आके आपसे चीज़ बाय कर लेगा, यार ये मुझे ये वाला चाहिए। वहाँ वो क्लिक ही नहीं करेगा, आगे चला जाएगा किसी और वेबसाइट को देख लेगा। इसी तरह से एप्लीकेशन इस तरह से होती हैं कि आप अपनी इसी के अंदर ना, एसेट्स के अंदर ना, ऐड के अंदर एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि ये हमारी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। इस तरह के सजेशंस आ रहे होते हैं। हम्म। जिस तरह से आप लीड फॉर्म कह रहे थे ना, उसी तरह से नीचे दिया होता है इसने कि आप हमारी ऐड को डाउनलोड कर सकते हो। इमेज नहीं, ये भी नहीं है। ये तो ये आ रही है, ये तो ये आ रही है, ठीक है, एडवेंचर डक के नाम से आ रही है, ऐड चल रहा है उसका, डाउनलोड ऑन गूगल प्ले। ठीक हो गया। तो ये चीज़ उसकी हो गई। अब यहाँ से लास्ट वन रहता है हमारे पास प्रमोशंस। प्रमोशन जो है ना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपने कोई प्रमोशन चला दी है, इतने परसेंट हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको ऐड को देखते हो वहाँ पर लिखा आ जाता है प्रमोशन का, वो तो 100% आपसे आगे चीज़ को प्रमोट करे। देखो ये ऐड चल रहा है ऊपर, नीचे आगे जो वैलेंटाइन डे का ना हम लोग 25% ऑफ दे रहे हैं ऑल पेंटिंग्स के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे से ना प्रोडक्ट जो है ना बाय कर सकते हो, ठीक हो गया। तो वो यहाँ से आकर डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकता है उससे, क्योंकि उसको डिस्काउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं भी गेट, जैसे मैं भी गेट मैंने आपको ब्रांड बताया था, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट्स पे आपने 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप ये प्रमोशन डाल सकते हो, 10% डिस्काउंट चल रहा है, इस पर आप हमारे से प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ठीक हो गया। ये चांस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जब अब देखो यहाँ पर ऐड चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना, ये कार रेंट का ऐड चल रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, अपनी अपनी सर्विस बेची पड़ा है,
यहाँ पर एक ऐड चल रहा हो, यहाँ पर लिखा हो कि भाई आप हमारी सर्विस बाय करेंगे, हम आपको ना 10% डिस्काउंट देंगे। तो जहरी बात है वो इन 3-4 ऐड पे जाने से बजाय वो आपकी ऐड पर आएगा, यहाँ पर आके क्लिक करेगा और यहाँ से जाके आपसे बात करेगा, हाँ भाई आपको 10% मैंने देखा, उसका बताओ क्या तरीका कार है। आ गई बात की समझ, वो ये चीज़ है। बेस्ट हो गया। कोई सवाल है? हम्म। 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 देखो आप डीप डाउन जाओगे ना इसके अंदर, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप अपने क्लाइंट से पूछिए यार आपके ना इनमें कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी चल रही है, वो कहेगा यार ये पेट एसेसरीज के अंदर ना एक प्रोडक्ट है या 5 6 8 10 प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है, बिल्ली के जो बाल होते हैं ना उसको उतारने के लिए है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हमारी चल रही है। आप फिर इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट ना ऑडियंस देखोगे, फिर उस ऑडियंस को, इस रेलिवेंट ऑडियंस को देखने के बाद आप इस पेज पे लेकर आओगे उन्हें, जहाँ आपकी ये प्रोडक्ट भी होगी और अदर और प्रोडक्ट्स भी होंगी। तो वो आएगा आके देखेगा कि यार हाँ यार इसके पास और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, आप आप एक मेन कीवर्ड भी डाल सकते हो, जैसे आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भी पेट, ठीक है, यहाँ पे डाल दो आप एसेसरीज, पेट एसेसरीज, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पर एक कीवर्ड है, ये आपने डाल दिया। अब देखो इस कीवर्ड पे क्या चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, डॉग प्रोडक्ट, डॉग एसेसरीज, ह्यूज ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑनलाइन पेट सप्लाई स्टोर्स आ रहा है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट नीश को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना, लाजमी नहीं कि एक एक प्रोडक्ट को जाकर टारगेट करो, आप नीश को टारगेट करो, आप इस पेट एसेसरीज को लिखो, ठीक है ना। हाँ, इसको आप कॉपी करो और यहाँ से जाकर आप कीवर्ड प्लानर में जाओ, यहाँ से जाकर देखो यार ये इस पेट एसेसरीज का यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर कितनी एसेस मतलब हुआ है इसकी सर्चेज हैं। उन सर्चेज की बिना के ऊपर आप देखो कि यार ये हमें गूगल जो है ना हमें और मजीद क्या सजेशंस देता है, उसके ऊपर ना आप ना टारगेट करो इसे। और ठीक है, ये आपने पेट एसेसरीज को टारगेट किया, आपने चेक किया पेट एसेसरीज पे कितनी सर्चेज है, वो बता रहे हैं 1K से लेकर 10K तक जा रहा है, इसको इतना चार्ज करेगा, ठीक है ना, कंपटीशन इंडेक्स इसका ये जा रहा है। अच्छा अब देखो पेट एसेसरीज भी आ रहा है, डॉग एसेसरीज भी कीवर्ड है, कैट एसेसरीज भी हो सकता है, ठीक है, कोई एनिमल के एसेसरीज भी, इस तरह के एसेसरीज के जो है ना आप रेलिवेंट ना कीवर्ड उठा लो, पेट एसेसरी उठा लो कीवर्ड, डॉग एसेसरी उठा लो, कैट एसेसरी उठा लो, ठीक है ना। उससे बताऊँ क्या होगा, उससे ये होगा कि आप जब एक ही ऐड ग्रुप के अंदर ना क्या कहते हैं सेम थीम के ना चीज़ें डालोगे ना, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पेट एसेसरीज आ गया, कैट एसेसरीज आ गया, डॉग एसेसरीज आ गया, उसकी वो सारी की सारी सर्चेज बता रहे हैं क्या क्या उसकी बिड चल रही है, ठीक है, मंथली एवरेज सर्चेज क्या आ रही है, बहुत अच्छी सर्चेज है। इन 3 कीवर्ड के ऊपर ना आप अपना ऐड चला दो, ठीक है ना, और वो सारी सारी ऑडियंस कहाँ है, वो सारी सारी ऑडियंस आपकी इस वाले पेज पे आ जाए, ठीक हो गया। यहाँ पर डॉग की भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं इसकी ये पेट की भी है, हर चीज़ है यहाँ पर, देख रहे हो, लोड मोर करोगे तो यहाँ से और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपने जब नेक्स्ट टाइम कीवर्ड सर्च करने हैं तो आपने इस तरह से कीवर्ड सर्च, इस तरह के कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं, ठीक हो गया। इस तरह के कीवर्ड को आपने सर्च करके ना मुझे बताना है, पेट एसेसरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, होम स्टफ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिविंग रूम के एक अलग निकाल लो आप। हाँ ये क्या है, ये काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारी नीशीज़ हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। अगर आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा तो फिर तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च मारोगे। हाँ फिर आप उसी पे ही चलाओगे, और किसी पे नहीं चलाओगे आप। ठीक हो गया, फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं।